तो सबसे पहले मैं चलो कंट्रोल फ्लैग की बात कर लेता हूँ। इसमें 3 फ्लैग हैं, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या करता है, ये अ, ये उस दौरान काम करता है, मान लो हमें स्ट्रिंग का डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन में। तो अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा को हायर मेमोरी लोकेशन से string data will be accessed from higher memory location to lower memory location। और यही अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या हो जाएगा, लोअर टू हायर हो जाएगा। सीरीज ऑफ डेटा बाइट या वर्ड अवेलेबल इन मेमोरी एट कंसिक्यूटिव लोकेशंस, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे मान लो ये रही मेमोरी लोकेशन लगातार कंटिन्यूअस, यहाँ मान लो कुछ रखा हुआ है कोई डेटा, फिर उसके बाद यहाँ कोई डेटा रखा हुआ, उसके बाद यहाँ कोई डेटा रखा हुआ, तो ये लाइन से क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। जब इस स्ट्रिंग को हमें मूव करना है उठा के सीधा, मतलब जैसे सीपीपी में होता है, सीपीपी में हम लोग सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं ना, प्रिंट एफ परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, और उसमें हम कुछ भी लिख लेते हैं ना, जैसे मान लो, या प्रिंट एफ सीधा सीधा हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा परसेंट एस। मान लो जब हम ऐसे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं ये, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है। मेमोरी लोकेशन में कहीं एच रखा होगा, फिर ई रखा होगा, फिर एल रखा होगा, एल रखा होगा, ओ डब्ल्यू, ऐसे लाइन से, और वो चीज़ पहले वाले से ऐसे लाइन से प्रिंट हो जाती। यही चीज़ अगर उल्टा प्रिंट हो, यहाँ से प्रिंट होना चालू हो, ऐसे डी आर ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे उल्टा, तो वह उसको बोलेंगे डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्लैग क्या डिसाइड करेगा कि स्ट्रिंग में हमें डेटा कैसे एक्सेस करना है। अब मान लो इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू बदली है, इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू क्या करता है, अगला क्या है, इंटरप्ट फ्लैग, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये इंटरप्ट के लिए है ये फ्लैग, ठीक है। अगर इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू मान लो 1 है, इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो पेरिफेरल से ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट की उम्मीद करेगा, ठीक है। अगर इंटरप्ट मिलेगा तब तो ठीक है, हम्म। तो रिसीव इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। और अगर इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 0 है तो कोई भी जो इंटरप्ट है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, डू नॉट रिकॉग्नाइज इंटरप्ट। इसके बाद है ट्रैप फ्लैग। अगर ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, सिंगल स्टेपिंग मोड में ले जाएगा, सिंगल स्टेपिंग मोड। ये किस लिए होता है, ये डिबगिंग के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेपिंग में माइक्रो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर सिंगल स्टेपिंग मोड में भेज देता है, ठीक है। ऑन चिप डिबगिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। ये इंटरनल इंटरप्ट क्या करता है, जनरेट्स इंटरनल इंटरप्ट
फॉर डिबगिंग, ठीक है। आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन के बाद ये इंटरप्ट जनरेट कर देगा, ठीक है, और आपको मतलब सिंगल स्टेपिंग मोड में लेके चला जाएगा ताकि डिबगिंग हो सके। और अगर ट्रैप फ्लैग जीरो है तो कोई भी सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, फिर नो सिंगल स्टेपिंग। अब बात करते हैं स्टेटस या कंडीशनल फ्लैग की। कहीं कहीं इसको स्टेटस बोलते हैं, कहीं कहीं कंडीशनल फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। स्टेटस फ्लैग में क्या होता है, जो साइन फ्लैग है साइन भी बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जीरो फ्लैग है, हम सबको पता है कि जीरो फ्लैग जैसे 8085 में बताता था नंबर जीरो नंबर है कि नहीं है, ठीक। जेड फ्लैग की वैल्यू वन है तो नंबर इज ए जीरो नंबर। फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी बताता है, ठीक है। फिर है अपना पैरिटी फ्लैग, पैरिटी बताता है इवन पैरिटी पे वन होता है, ऑड पैरिटी पे जीरो होता है ना। फिर उसके बाद आता है पांचवा ओवरफ्लो फ्लैग, पांचवा ओवरफ्लो फ्लैग। इसमें क्या होगा, ओवरफ्लो फ्लैग में क्या होगा, चलो मैं एक एग्जांपल लेके पहले इसे समझता हूँ। ओवरफ्लो होने का मतलब, मान लो मैंने एक कोड लिखा, मूव AL कॉमा 50, और फिर हमने लिखा मूव BL कॉमा 32, ठीक है। फिर हमने ऐड लिखा, ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड AL कॉमा BL। अब इसमें क्या होगा, मान लो अब इसका अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट वो बाइनरी में लिखूं, तो 50 को अगर मैं लिखूं तो 50 आएगा 0 1 0 1 1 2 3 2 2 4, मतलब 4 जीरो, ठीक। ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। फिर हमने 32 लिया है, ठीक है, 32, ये भी क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 0, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 यहाँ आ गया 1, ठीक है, 8 और 2। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये क्या बता रहा है, ये निगेटिव नंबर बता रहा है, पर ये एक्चुअली हमने तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ा था, दो पॉजिटिव नंबर जोड़ के निगेटिव कैसे आ गया। इस समय ओवरफ्लो का काम करेगा, ठीक है। इस समय क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो की वैल्यू वन हो जाएगी। मतलब अगर हम बात करें ओवरफ्लो फ्लैग की, ओवरफ्लो फ्लैग अगर OF की वैल्यू वन है तो इसका मतलब ओवरफ्लो हुआ है, ओवरफ्लो हैपेंस, ठीक है। OF इक्वल टू 0, नो ओवरफ्लो। मतलब एक तरह से ये समझ सकते हैं, हमारा जो डेटा है ना वो ज़्यादा बड़ा आ गया, ऐड करने के बाद वो डेटा फिट नहीं हो पा रहा है, तो उस समय ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक। मान लो अनसाइन नंबर है तो उस केस में ओवरफ्लो की मीनिंग नहीं होगी कोई, ठीक है। अनसाइन नंबर में क्या ही ओवरफ्लो होगा। तब 82 को हम लोग 82 ही बोलेंगे, तब निगेटिव नहीं बोलेंगे।
इसमें जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा वो क्या होगा, पाइपलाइनिंग मेथड से होगा, क्योंकि ये पाइपलाइनिंग बेस्ड सीपीयू है। अनलाइक 8085 में क्या होता था, 8085 में मान लो पहला ऑपकोड फेच हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा ऑपकोड फेच हुआ, दूसरा ऑपकोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर तीसरा फेच हुआ और तीसरा एग्जीक्यूट हुआ, ये ऐसे चलता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, पाइपलाइनिंग में क्या होगा, 8086 में पहले मान लो ऑपकोड 1 फेच हो गया है, ठीक है, ऑपकोड 1 फेच हो गया है, ऑपकोड 1 एग्जीक्यूट होता रहेगा, साथ ही साथ ऑपकोड 2 फेच हो जाएगा, ऑपकोड 2 फेच हो जाएगा, तो फिर ऑपकोड F2 जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसी के साथ साथ F3 फेच हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से 2-3 काम एक साथ चल रहे होंगे।